सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं बच्चे। और अगर सरकार निर्दोष है तो छोड़े ना बच्चों को, क्यों उनमें गलत धाराएं लेकर उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं। सरकार सीबीआई जांच से डर क्यों रही है? अब दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है, तो वो उनके अपने वो है कारनामे हैं। तो अगर सरकार लिप्त नहीं होती तो क्या हाकम सिंह छूटता? सबसे बड़ा सवाल तो उत्तराखंड वालों के लिए यही है कि अगर सरकार इसमें लिप्त नहीं होती तो क्या हाकम सिंह छूटता? जहाँ बॉबी पवार टोडरिया जैसे बच्चे अभी तक नहीं छूटे हैं, तो ये कैसे छूट गए? इन्होंने इतने बड़े घोटाला तो नहीं ना, नारेबाजी कर रहे थे सामने। और जहाँ तक पत्थरबाजी की बात है, वो गांधी पार्क के अंदर से हुई थी। मैं अंदर थी, बाहर से कोई वो नहीं हुई थी पत्थरबाजी। अंदर से बच्चों ने पत्थर फेंकने शुरू किए और अंदर से जेब में भर के ले गए। और एक ने तो ईंट तक तोड़ी मेरे सामने। मैंने उसको मना दी क्या कि ये क्यों तोड़ रहे हो, पत्थरबाजी मत करो। वो ले गए और मुझे तो पुलिस वालों ने अंदर किया और बोला कि आप अंदर रहिए या कुछ भी घटना घट सकती है और चोट लग सकती है। तो पुलिस वाले को कैसे पता क्या घटना घटने वाले चोट लगेगी? युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर के हम बात करेंगे। यूकेडी के जो सीनियर लीडर हैं, जो युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई हुई, तमाम तरह के एक्ट लगाए गए हैं, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखो, 22 साल के बाद उत्तराखंड में युवा एक जाग उठा है, अपने अधिकार के लिए। इन बच्चों ने कोई चोरी, अपराध, बलात्कार, कोई भ्रष्टाचार, कोई हत्या कुछ नहीं कर रखी थी। ये बच्चे सिर्फ अपने, सारे बच्चे हमारे युवा जितने भी हैं यहाँ पे बच्चे, ये सब अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आए थे। और इनके साथ जो ये घटना हुई, इसकी उत्तराखंड क्रांति दल घोर निंदा करता है। और हम लोग, हमारे भी इसमें बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने फॉर्म भरे थे। हर बार पेपर लीक हो रहा है। बच्चे आज इतने मजबूर कर दिया इन्होंने उत्तराखंड का युवा, नया बच्चा, कि वो उत्तराखंड में रहना भी पसंद नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि मम्मी यहाँ से विदेश जाना बढ़िया है, वहाँ चाहे बर्तन धो लो, यहाँ पे आपने राज्य बनाया और हमें ही लाठी गोली हमें सहना पड़ रहा है और यहीं पे पेपर लीक हो रहे हैं। इस राज्य में रह के हमने क्या करना है? तो देखो, इस सरकार ने हमें तो जल जंगल जमीन से तो बर्बाद किया ही किया है। आज हमारे बच्चों से हमारी दूरियां किस टाइप से बन रही, बच्चों की मानसिकता क्या बन रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये हमारे वंशवास, हमारी युवा पीढ़ी सबको खत्म करना चाह रहे हैं। इन्होंने फ्री राशन दे के जनता को अपन तो बनाया ही, क्योंकि हमारे खेत तो बर्बाद हो गए, तो हमारे बंजर पड़ गए खेत, न तो नौकरी, घर मकान भी हमारे बंजर हो गए। तो ये बहुत मतलब लोगों की जो मानसिकता, खैर इसमें जनता भी दोषी है। मैं तो जनता को दोष दूंगी, क्योंकि जनता घर का जोगी जोगड़ा और दूर गांव का सिद्ध। हमारी जनता ने यही किया है। जिन लोगों ने राज्य बनाया, हम आप लोगों के माँ बाप हैं उसमें शामिल, हमारे माँ बाप शामिल थे। हम कॉलेज पढ़ते थे, हमें पता भी नहीं था कि आंदोलन किस लिए हो रहा है, लेकिन हम भी जाते थे अपने पेरेंट्सों के साथ आंदोलन में। और हमें पता है वो ऐसा आंदोलन था कि उसमें कर्मचारी वर्ग तक निकल गया था। उन्होंने नहीं सोचा कि हमारी जॉब है, हमारी जॉब पे असर, इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन वो लोग भी आए थे। जब उन्होंने ये आंदोलन सभी लोगों ने मिलकर, सभी वर्गों ने, सभी समुदाय, सभी जाति धर्म, सभी कुछ नहीं देखा, तो राज्य मिला भी था। आज दोबारा 22 साल बाद हमारे बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों से कई भाई बहन ऐसे होंगे जिनकी ओवर एज होने वाले हैं आप लोग, उसके बाद आपकी एक उम्र नहीं रहती फॉर्म भरने की। तो हम लोग ना घर के ना घाट के, आप लोगों ने कोई अपराध नहीं किया, कोई बलात्कार नहीं किया। यहाँ तो राज्य मंत्री के बेटे ने बलात्कार करके हत्या कर दी अंकिता भंडारी की, उसको अभी तक फांसी नहीं हुई। जनता न्याय की भीख मांग रही है, वो गरीब, उसकी मम्मी न्याय की भीख मांग रही है, लेकिन कुछ नहीं। भ्रष्टाचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचार को और बढ़ाओ। और यदि इन्होंने ये बॉबी पवार और हमारे यूकेडी के भी है, एक यूएसएफ का है भैया टोडरिया, हाँ यूकेडी के हैं, इनको रिहाई और मैं जो ये धाराएं, ये बिना शर्तों के धाराएं को खत्म करें और इनको रिहा करें, नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल विशेष कर मैं बोलना चाहूँगी, सभी सड़कों पे आएंगे। फिर जो भी होगा हम नहीं देखेंगे। फिर हम इनसे, ये ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ये कभी नहीं चाहते, इन्होंने जनता को झूठे प्रलोभन देके और जनता को थोड़ा सा लालच देके अपने सत्ता में आए। ये आप सभी लोग समझते हैं। कभी फ्री का कुछ मत मांगो, हमें जॉब चाहिए, बस नौकरी चाहिए। फ्री राशन, 5 किलो राशन में आप कपड़ा नहीं खरीद सकते, 5 किलो राशन में आप जूते नहीं खरीद सकते। आप रोजगार की बात करो और बिल्कुल डटे रहो, हम लोग साथ हैं और हमें तो यही चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंको, क्योंकि ये इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। परसों दामी जी को हैंडसम मुख्यमंत्री की उपाधि मिली है। ये हैंडसम होंगे तो अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए होंगे, जनता के लिए 1% भी हैंडसम नहीं है।
ये इन्होंने दिखा दिया। एक जनता ने नकारा विधायक, मतलब पहले हार गए थे तो जनता ने तो नकार दिया था, फिर अपने धन बल से, इनके पास धन बल है क्योंकि जनता का खून इन्होंने चूस रखा, अपने घर से कोई नेता नहीं देता, इन्होंने जनता को इतना खून चूस रखा है कि उसी धन बल के माध्यम से ये दोबारा जीत गया। और आज आपके बीच में मुख्यमंत्री हैंडसम, अच्छे कॉलर उठाने से हैंडसम नहीं होता, अच्छे कपड़े पहनने से हैंडसम नहीं होता। इन बच्चों का भविष्य देखो, तब हमें लगेगा कि तुम आप हैंडसम हैं। हैंडसम होंगे तो अपनी बीवी बच्चों के लिए होगा, कोई भी होगा। जनता के लिए 1% हैंडसम नहीं है, उन्होंने दिखा दिया। उनके सत्ता में जब वो मुख्यमंत्री हैं, अंकिता जैसी भंडारी लड़की को यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अंकिता कौन सा भंडारी और दूसरा लड़का, कई भंडारी हैं इस समय, भंडारी 4-5 लड़के, एक मोहित भंडारी हरिद्वार में हुआ था। तो बहुत सारे लड़के हैं जिनको इस समय इतनी निरंकुश शासन है कि जहां मर्जी वहां मार दो, जहां मर्जी लाठी चला दो, जहां मर्जी गोली चला दो। क्या है ये? जिन लोगों ने राज्य बनाया उन्हीं पे तुम लाठी गोली, अपराध क्या किया इन्होंने? अपना अधिकार मांगा है, और यदि अधिकार मांगना इतना बड़ा अपराध है तो ये जो सत्ता में इस समय पूर्ण घमंड से प्रचंड बहुमत की सरकार है, यही युवा इनको बताएंगे 2027 में कि जैसे हम बिठा सकते हैं वैसे हम गिरा भी सकते हैं। मैम एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा प्रकरण हुआ, किसी भी सकते थे ये कैबिनेट मंत्री के थ्रू, उस चीज़ को और बढ़ाने की कोशिश, इसमें आपका क्या कहना है? वो इसलिए नहीं कर रहे ना, सब ने कर रखी है चोरियाँ, मिल बांट के खा रखा सबने। तो अगर एक निकालेगा बाहर, वो बोलेगा तेरे खिलाफ बोल दूंगा, तू भी तो इसमें शामिल है चोरी में। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे इनको छोटी सी बात समझ में नहीं आई है, दुनिया को समझ में आ गई है। जो तुम इतना बड़ा बबाला कर दिया है, इसका मतलब क्या है? किस चीज़ के लिए करा इन्होंने? अपने लिए पर्सनली तो नहीं करा, सबके लिए करा। सिर्फ सीबीआई जांच, अगर मुख्यमंत्री बोलता है ना मैं पाक साफ हूँ और सभी ने करा है, मैंने कराया कि 60 लोगों को जेल में भेजा। अरे जेल में भेजना, अभी 60 क्या 60-100 जाएंगे अंदर। तो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर तो करे एक बार। सीबीआई जांच छोटी सी, तो ये छोटी छोटी एजेंसियों को कर रहा है आगे, जो तेरे हाथ में, ये तो तेरे हिसाब से लिखेंगे। सीबीआई जांच एजेंसियां लगा ले बाहर की, सीबीआई जांच कर दे, तब हम जाने कि हाँ अगली बार भी 24 में तुझे बहुमत के साथ लाएंगे हम। लेकिन तू कर ही नहीं रहा है, बहुमत के साथ तू बाहर जाएगा रोड पे। इस समय युवा यहाँ पे रोड बैठे हुए हैं, अगली बार 24 के बाद बीजेपी के बैठेंगे बाहर, ये रोड पे आएंगे। और भविष्य में आने भी नहीं चाहिए कभी, अगर युवाओं को अपना दिन आज का याद रखने चाहिए। हमारे साथ दोस्तों अब बात न्याय पर पहुंच चुकी है, तो आप सभी लोग धरना स्थल शहीद स्मारक देहरादून में ज़रूर आए। अब बात सभी के भविष्य के लेकर चिंता की है। प्लीज़ दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी लोग धरना स्थल शहीद स्मारक देहरादून में ज़रूर आएँ, अपना सपोर्ट दे। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, लाइब्रेरी से बाहर और कोचिंग से बाहर निकले और समर्थन करें। प्लीज़ दोस्तों, और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोग लाइव आ सकूं। इसी साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।